देखिए, आज 245 लोगों को हमने सर्टिफिकेट बांटा, लेकिन ये पहली बार नहीं है। कई 100 लोगों को हमने बांट चुके हैं। यानी कि ऐसे लोग जिनका कोई सहारा नहीं है, चाहे वो विधवा हो, अकेली रहने वाली औरत हो, हैंडीकैप लोग हो, बुजुर्ग हो। ये योजना के लिए जब मैं आमदार बना था, तब से देखता था कि लोग बहुत धक्के खाते हैं। कि हमारा कॉमन मैनिफेस्टो निकलेगा, तब हम इसको 1,500 को 3,000 करने वाले हैं। महानगर पालिका बेशरम महानगर पालिका है। चाहे कोई भी काम हो, महानगर पालिका पूरा नहीं कर पा रही। चाहे शिक्षा हो, हेल्थ हो, रास्ते हो, टॉयलेट हो। आप रिकॉर्ड निकालिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। देखिए, ये जो अफवाह पैदा करने वाले ना, ये चाय खाने पे बैठे हुए छोटे मोटे जो लोग, मैंने तो महेश चोगले जी से भी कहा है, बाले मामा जी से भी कहा है कि हम तीनों मिलकर आप महानगर पालिका का घेराव करने का काम करने वाले हैं। कि महानगर पालिका ने 5 साल में कितना पैसा खर्चा किया और आमदार रजिस्ट्री के माध्यम से कितना पैसा खर्चा हुआ, क्योंकि महानगर पालिका अपनी बिल्कुल जवाबदारी पूरी नहीं कर रही। भिवंडी वेस्ट से भी समाजवादी पार्टी लड़ेगी और भिवंडी शहर की दोनों सीटों पे समाजवादी पार्टी जीतेगी। लोगों को जागरूक होना चाहिए और हमारे साथ अब आना चाहिए रास्ते पे। ये महानगर पालिका बेशरम महानगर पालिका, भ्रष्ट महानगर पालिका है। खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में साल 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ बेहतर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्मार्ट क्लासरूम, कल्चरल एक्टिविटी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो कमज़ोर बच्चों का खास ख्याल रखते हैं। पिछले 15 सालों में खुदा स्कूल से काफ़ी होनहार बच्चे पास आउट होकर समाज में अपना मुकाम हासिल किया है। हाजी उमर मूसा एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस IT एंड कॉमर्स IT एट 5th निज़ामपुरा अपोजिट राम भवन होटल भिवंडी। मेहनत की राह पर चलते रहेंगे और गरीबों के अंधेरों को रोशनी में बदलते रहेंगे। दोस्तों, आज ऐसी ही एक रोशनी की किरण हमें नज़र आई है। हम आए हैं भिवंडी ईस्ट के MLA रईस शेख की ऑफिस में और यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया। मैं आपको बता दूं कि संजय गांधी निराधार योजना के तहत जो है यहाँ पर 245 लोगों को आज सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे। उनका 245 लोगों का पंजीकरण हुआ है, जिन्हें हर महीने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 1500 रुपये मिलेंगे और ये जो पेंशन के तौर पे मिलेंगे या तो एक एड के तौर पर, मतलब एक उनके आर्थिक मदद के तौर पर जो है उन्हें मिलेंगे। तो ये इस निराधार योजना के अंदर बेवाएं औरतें, फिर हैंडीकैप, तो ये सारी जो है ये कैटेगरी, ये श्रेणी उसमें आती है। तो ऐसे 245 लोगों को आज एक दिन में जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट बांटा जाएगा। साथ ही साथ में हम MLA रईस शेख से जब हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि अब तक के कई हज़ारों लोगों का उन्होंने इस तरह का पंजीकरण करवाया है, जिन्हें लगातार हर महीने 1500 रुपया आर्थिक मदद जो है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मिल रही है। साथ ही हमने शहर के रास्तों के ऊपर बात किया, शहर के खड्डों के ऊपर बात किया, तो उसके ऊपर भी जो है MLA रईस शेख ने महानगर पालिका के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि ये महानगर पालिका बेशर्म महानगर पालिका है। उन्होंने खुले अल्फाजों में कहा है और उन्होंने यही कहा है कि महानगर पालिका की सिर्फ सड़कें और रास्ते नहीं, हर पहलू, हर डिपार्टमेंट जो है वो लापरवाह है और जिसकी वजह से शहर का जो हाल है वो बदहाल है। हमने इनके इलेक्शन के बारे में भी पूछा कि वो भिवंडी से लड़ेंगे या तो फिर भाईकला से लड़ेंगे या कहीं और से लड़ेंगे, तो उसके ऊपर भी MLA रईस शेख ने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। इसमें क्या कहेंगे, आज आपने तकरीबन 200 से ज़्यादा लोगों को जो है सर्टिफिकेट पाया थे, तो किस तरह के सर्टिफिकेट थे और क्या इसका बेनिफिट्स है? देखिए, आज 245 लोगों को हमने सर्टिफिकेट बांटा, लेकिन ये पहली बार नहीं है। कई 100 लोगों को हमने बांट चुके हैं। सरकार की जो योजना होती है, जिसको संजय गांधी निराधार योजना बोलते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनका कोई सहारा नहीं है, चाहे वो विधवा हो, अकेली रहने वाली औरत हो, हैंडीकैप लोग हो, बुजुर्ग हो। ये योजना के लिए जब मैं आमदार बना था, तब से देखता था कि लोग बहुत धक्के खाते हैं। तहसील ऑफिस में जाना, और तहसील ऑफिस का प्रॉब्लम ये रहता है कि उनको छोटे छोटे पेपर्स चाहिए होते हैं। किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, किसी का डोमिसाइल नहीं होता है, किसी का एफिडेविट करना होता है। तो हमने 4 साल पहले ये पूरी सुविधा हमारी ऑफिस में कर दी थी और मुझे खुशी है 1000 के ऊपर ऐसे लोग हैं जो लाभार्थी है, उन तक हम पहुंच पाए। उनको हमने योजना का लाभ दिया, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए,
और आप देख रहे हैं कि जो सबसे कमज़ोर तबका है, जिनका कोई सहारा नहीं, आज जितने लोग आप आके देख रहे हैं बहुत ही कमज़ोर है, ना हस्बैंड है ना बेटा ध्यान दे रहा है, तो उनको अब सरकार की तरफ से 1500 रुपया हर महीना जो है योजना का लाभ मिलेगा। और महाविकास अघाड़ी की जो बैठक हो रही है उसमें ये चर्चा चल रही है कि हमारा कॉमन मैनिफेस्टो निकलेगा, तब हम इसको 1500 को 3000 करने वाले हैं। तो इसमें इसमें ये योजना कब से चलती आ रही है और क्या सरकार चेंज होगी जैसे आपने बोला कि 3,000 रहेगा, तो चांसेस है कि ये और आगे कंटिन्यू करे या तो फिर ये योजना कोई भी सरकार आए, ये ऐसा नहीं है, ये योजना हमेशा चलती रहती थी। लेकिन 2019-20 में जब मैं आमदार बना तो मैंने पता किया कि तहसील ऑफिस में बेचारे लोग, तो पहले तो 1500 भी नहीं थी, 1000 थी। 1000 रुपये पेंशन के लिए भी रिश्वत ली जाती थी। लेकिन आज हमने अधिकारी बदले, आपने देखा कई अधिकारी यहाँ थे, बेचारे आकर घर में जाके पंचनामा करके जो है योजना का काम करके दे रहे हैं। योजना पहले से है, सरकार बदलने से कुछ नहीं होता। ये पूरे महाराष्ट्र में बहुत पहले से संजय गांधी निराधार योजना चल रही है, कांग्रेस के ज़माने से चल रही है। सरकार बदलने के बाद ये हो सकता है कि अगर अच्छी सरकार आएगी तो इनका सोच के यही योजना के लाभ बढ़ाएगी। लाडली बहना योजना जो है इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन है कि वो किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो है लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 3 महीने के लिए निकाला है, क्योंकि भी इलेक्शन है आगे, तो सिर्फ 3 महीने के लिए निकाला और आगे वही हल होगा। देखिए, लाडली बहन योजना महाराष्ट्र सरकार ने निकाली है, सभी महिलाओं के लिए है जिनकी इनकम 2,20,000 के नीचे है। ज़्यादातर गरीब लोग इसमें कवर होते हैं। लेकिन लाडली योजना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो वेबसाइट पूरी हैक हो जाती है। उसमें जब आप लॉगिन करते हैं तो रात में बैठ के हमारे बच्चे उसका फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि रात में जो है उसकी ट्रैफिक कम होती है। उसमें दूसरी प्रॉब्लम ये है कि लाडली योजना में भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो हम पूरा हमने सेटअप किया है। आज 750 महिलाओं को तो हमने रजिस्टर कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे भिवंडी शहर के अंदर गरीबों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होते। तो उससे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स बनाएं। लेकिन सरकार बदलेगी, क्या होगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन महाविकास अघाड़ी की सरकार आएगी और इंशाल्लाह आएगी, तब ये योजना को देखना आप, हम घर में जाके पंचनामा करके 3,000 रुपया देंगे, जो अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ। तो मेरी प्राथमिक चर्चा हुई है, इस योजना का लाभ महाविकास अघाड़ी सरकार दुगना करेगी। एक आखिरी सवाल है, शहर जो है खड्डों से और ट्रैफिक से बहुत परेशान है। देखिए, मैं कल सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने मुलाकात की और मुख्यमंत्री साहब के आसपास के तमाम लोग, यूडी के लोग, सबसे मैंने चर्चा की। और मैं आयुक्त से लगातार, अगर मेरा व्हाट्सअप आप देखें तो एक एक रास्ता मैंने उनको बताया। कल तो ये हुआ कि जुबेर वगैरह को कह के तैयब मस्जिद के सामने जो पूरा खड्डा नहीं हो तो रास्ता ही नहीं है, हमने कल वो हमारे दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से रिक्वेस्ट करके भरवाया। अमजदिया रोड पे कल मैंने भरवाया। आप अगर देखेंगे कि वंजरपट्टी नाके के अंदर ऐसा लग रहा था कि धंस जाएंगे, वो ट्रैफिक पुलिस ने मुझसे कहा, फिर मैंने काफ़ी चिल्ला पुकार करके वो भरवाया। रास्तों पे खड्डे तब आते हैं जब आप उसका ख्याल नहीं करते। 20 साल से रोड नहीं बने, रोड जो बने वो अब ईस्ट में ही बने। शांति नगर रोड देखिए, अगर अगर नहीं बना होता तो आज क्या हालत होती। पाइपलाइन रोड बना, खंडूपाड़ा रोड बना, नायगांव रोड बना, उसके बाद अंसारी मेडिकल का बना। हम ज़्यादा से ज़्यादा रोड सीसी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महानगर पालिका बेशरम महानगर पालिका है। इस महानगर पालिका को कितना भी समझाओ, मैंने तो महेश चोगले जी से भी कहा है, बाले मामा जी से भी कहा है कि हम तीनों मिलके आप महानगर पालिका का घेराव करने का काम करने वाले हैं, क्योंकि महानगर पालिका अपनी बिल्कुल जवाबदारी पूरी नहीं कर रही। कुत्तों के बारे में जो हुआ, जो एक दिन में 60, एक दिन में 30 लोगों को कुत्तों ने काटा, कल सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से कहकर मैंने उसकी डिविजनल कमिश्नर की इंक्वायरी लगाई है। चाहे कोई भी काम हो, महानगर पालिका पूरा नहीं कर पा रही, चाहे शिक्षा हो, हेल्थ हो, रास्ते हो, टॉयलेट हो। आप रिकॉर्ड निकालिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि महानगर पालिका ने 5 साल में कितना पैसा खर्चा किया और आमदार रजिस्ट्री के माध्यम से कितना पैसा खर्चा हो। लोगों को जागरूक होना चाहिए और हमारे साथ अब आना चाहिए रास्ते पे। ये महानगर पालिका बेशरम महानगर पालिका, भ्रष्ट महानगर पालिका है। कल भी मैं महानगर पालिका के विषय में मुख्यमंत्री साहब से मैंने कहा कि आप देखिए हालत क्या है, मैं वीडियो लेके गया उनके पास। लेकिन आज पूरे राज्य के हाल क्या आपको मालूम है। हम लगातार प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन अब लोक प्रतिनिधि होने के नाते हमारे तीनों के पास, अलग अलग पार्टी के हम, लेकिन हमारी भावना सेम है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम तीनों मिलकर महानगर पालिका का घेराव करें। अफवाह का बाजार काफी ज्यादा गर्म है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आप कुछ इलेक्शन जो है भाई अल्लाह से लड़ रहे हैं
देखिए, ये जो अफ़वाह पैदा करने वाले ना, ये चाय खाने पे बैठे हुए छोटे मोटे जो लोग, जिनको कुछ चर्चा करने नहीं मिलती। आप इतना बड़ा समंदर देख रहे हैं, इतने सारे लोग देख रहे हैं भिवंडी में। लगातार 24 घंटे मैं और मेरी टीम, समाजवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदार लीडर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। मैं ही नहीं, भिवंडी वेस्ट से भी समाजवादी पार्टी लड़ेगी और भिवंडी शहर की दोनों सीटों पे समाजवादी पार्टी जीतेगी। और ये जो अफवाह फैला रहे हैं, मैं फला जगह से लड़ रहा हूँ, कोई कह रहा है मालेगांव से लड़ रहा हूँ, कोई कह रहा हूँ बाइकला से लड़ रहा हूँ, ये अफवाह उन जिनके पेट में दर्द है, जो ये गरीबों को मदद मिलते हुए नहीं देख सकते, जो विकास नहीं देख सकते, जो चाहते हैं कि भिवंडी आगे बढ़े नहीं, जिनको पुराना भिवंडी पसंद है जहाँ वो अपनी राजनीति कर सके। बहुत लोगों को लग रहा है कि आगे जाके कॉरपोरेशन में भी जो है बदलाव आएगा। तो ये सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान न दें। भिवंडी ईस्ट अल्लाह ने मुझे यहाँ लाया है और आगे भी रखेगा, और आगे भी चुनाव लड़ के इंशाल्लाह लोगों की खिदमत करने का काम हम करेंगे।